हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। थैंक यू अमूल सर, शिंदे सर फॉर कमेंटिंग एंड थैंक यू टू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स जो चैनल को लाइक कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले देखो, अब हो क्या रहा है कि एक ना स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, और उसके बाद क्या होता है, बाजार साइडवेज जोन में जाता है। अब दो तरीके से इसको आप ट्रीट कर सकते हो। पहला कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद दो चीज़ हो सकती हैं कि या तो यहाँ पे बाजार एक्यूमुलेट कर रहा है, एक्यूमुलेट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, या यहाँ पे बाजार फ्लैग पैटर्न बना रहा है, यानी बाजार रेस्ट कर रहा है। ठीक है, मार्केट के बिहेवियर को एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो आने वाले हैं, उसका वेट कर रहा है। उसके बाद या तो वो ब्रेकआउट देगा या ब्रेकअप देगा। तो ऐसे समय में हमें थोड़ा सा मार्केट से दूर रहना चाहिए। जैसे कि आज आपका 8 तारीख हो गया, परसों वेडनेसडे को रात को 11:30 बजे आपका एफओएमसी की मीटिंग है। इंटरेस्ट रेट्स के रिगार्डिंग आपके डिसीजन है, और उसके बाद फॉरवर्ड गाइडेंस आधे घंटे बाद क्या होगा, मीटिंग स्टेटमेंट्स आएंगी। उसके बेसिस पे आपको सुबह सुबह बहुत, मतलब वैसे तो रात को हो जाएगा जो काम है, लेकिन अगले दिन भी आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा, ऊपर का या नीचे का। तो जो भी पोजीशन बनाएं, सोच समझ के बनाएं, और आज या कल में बनाते हैं तो आप बहुत बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो कि मार्केट में अगर मान के चलो किसी ने कुछ आके बोल दिया, एफओएमसी मीटिंग के स्टेटमेंट्स के बारे में प्रिडिक्शन दे दी, तो एक मूवमेंट आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है। अदरवाइज मार्केट आपको आज और कल थोड़ा सा डल देखने को मिलेगा। तो डॉलर इंडेक्स हालांकि वीक है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट मार के ऊपर जाता है तो भी ये नीचे आने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये बात तय है कि पॉवेल साहब हटेंगे, और उनके हटने के बाद जो केविन हैसेट हैं, मिस्टर केविन हैसेट जो ज्वाइन करेंगे, वो ट्रम्प के लीग को फॉलो करेंगे और इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, ये नीचे जाएगा। यूरो यूएसडी के लिए मैंने आपको बोला था कि 1600 तक कोई भी डिप आए बाय करो। इसमें मैं अभी भी कायम हूँ, आप बाय करो। इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन मेरे को नज़र नहीं आती है, मैनेजेबल है फ्लक्चुएशन। तो इसको आप बाय करके चलो, ये आपको ऊपर 1700-1800 दिखाएगा। जीबीपी यूएसडी मैंने बोला था 3250 आ जाए, यहाँ से बाई करना, क्योंकि ये एक एक दिन में 150 पे देने की क्षमता रखता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे बाय, हो सकता है यहाँ से भग जाए ऊपर, लेकिन क्योंकि मेरा रिस्क ज़्यादा है, मेरा रिस्क बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। मैं नीचे डिप पे बाय करूँगा। यहाँ से अगर भग जाता है तो जाने दूंगा, पेशेंस रखूँगा। जो सौदा निकल गया हाथ से, निकल गया हाथ से, कोई बात नहीं। यूएसडी जेपीवाई अभी फ़िलहाल वीक ही कैंडिडेट लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ा ये भी रुक गया है इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के रिगार्डिंग, तो कुछ नहीं बोल सकते इसमें। यूएसडी कैड में मैंने आपको क्लियर बोला था, बाय शॉर्ट है, शॉर्ट खेलो, नीचे गिरेगा, और एकदम से देखो झटके से गिर गया। ठीक है, तो इसमें भी फ्रेश अभी कोई लेवल नहीं है। फ्रेश लेवल केवल मैंने आपको यूरो यूएसडी में दिए हैं। बाय ऑन डिप, करंट लेवल पे बाय करो, 1600 के आसपास आता है वहाँ बाय करो और होल्ड करो। जीबीपी यूएसडी पे दिए हैं 3250-60 के आसपास आता है, वहाँ से बाइंग करो। नीचे आता है और तो 3160-70 के आसपास आता है, वहाँ बाइंग करो। ठीक है, गोल्ड पे मैंने आपको बोला था 3220 के आसपास बाई करने के लिए, 3280 तक के टारगेट दिए थे, 3260 तक ऊपर गया। अब चांस के बाद मैं आपको अपनी स्थिति बताता हूँ। मैंने 3260 पे टीपी लगा रखा था एग्जैक्टली, है ना, और मैं कभी, मतलब मैं आपको दिखा सकता हूँ, एग्जैक्ट लगाया था और 59.60 का ही लगाया, और वहीं से नीचे गिर गया। यानी मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आप सोच रहे होगे कि मैं बोलूँगा कि भाई मैंने टॉप पे प्रॉफिट बुक करा है, नहीं कर पाया। वो 0.40 के उससे मेरा सौदा रह गया, और एकदम अचानक उसी दिन रात को 4197 आ गया। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो पोजीशन मेरी अभी भी होल्ड चल रही है। अब टेक्निकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप की कंडीशन बन रही है। देखो, पहला, दूसरा और ये तीसरा, यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग भी बना है। बेरिश, तो इसके हिसाब से तो टूट के इसको 4150 4100 आ जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि गोल्ड के फंडामेंटली इतने स्ट्रांग रहते हैं हमेशा, कि टेक्निकली कहीं ना कहीं वीक पड़ जाता है उसके बेसिस पे, तो ये टेक्निकली तोड़ते तो हैं, तोड़ने के बाद अचानक से रिवर्सल भी दे देते हैं। ठीक है, तो जब तक ये 4260 का लेवल नहीं टूटता, मैं ये कहूँगा कि ऊपर अगर ये 4230 4235 जाता है, वहाँ पे शॉर्ट करो। 4260 का ऐसा लगाओ, और नीचे के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। 4260 का ब्रेकआउट देगा तभी ऊपर भगेगा। अभी भी चाहो तो बाय कर सकते हो। 4174 ये वाला लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर ज़्यादा देखो टारगेट बड़ा मिलेगा नहीं, इसलिए मैं आपको ये स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ। एक मैंने आपको इंट्राडे ट्रेड दिया था फ्राइडे को, 5 मिनट के चार्ट पे आ जाओ। मैंने बोला था कि अगर ये 4235 30 से 40 के बीच में जाता है, देखो ये यहाँ पे गया, 4238 का ही लगाया, यहाँ पे 4249.53 का ही लगाया, और नीचे कहाँ तक आया 4228। तो मैंने कहा था यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है 5 मिनट के कैंडल पे, तो शॉर्ट पोजीशन बनाना, और यहाँ पे 4-5 पॉइंट मिलेंगे, जबकि 10 पॉइंट मिल गए आपको यहाँ पे।
तो ये कई बार चीज़ें जो होती है बहुत काम की होती हैं। ऐसे ही मैं आपको आज बता रहा हूँ, अगर आज ये 4225-30 जाता है शॉर्ट मारना, 4260 कैसल देना, टारगेट वापस नीचे अपने 4210 4205 तक का टारगेट लेके चल सकते हो। अभी चाहो तो अभी बाई कर लो, स्टॉप लॉस और नज़दीक लगाना चाहते हो तो ये जो लास्ट कैंडल है ना कल का, इसका लो है 4191, तो 4190 के एसएल के साथ अभी चाहो तो बाई कर लो। एक बार 4220-25 जाएगा, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बीटीसी पे बोला था 90 पे बाई कर लेना, फिर क्या बोला था 87 आ जा तो बाई कर लेना। कितना आया 87,719 का लो लगाया और अभी चल रहा है 91,200, प्रॉफिट आ रहा है। बुक करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मेरे को लगता है ये इस बार 98 1,03,000 तक जाएगा, तो वहाँ तक पोजीशन अगर होल्ड कर सकते हो तो आप बाय कर सकते हो बीटीसी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लग रही है, आपको लेवल समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।